प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने मौका दिया कि एक बार फिर मैं आपसे परमेश्वर के वचन से बात कर सकूं। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे जो लिया गया है पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 7वां वचन। यहाँ पर लिखा है, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। जब हम ये बात पर विश्वास करते हैं कि वो हमारी चिंता करता है, उसे हमारा ध्यान है, वो सब कुछ हमारे जीवन में संभाल लेगा। जानते हैं कई बार हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं जब हमें ये कुछ भी पता नहीं होता कि अब हम आगे क्या करें, अब हमें आगे क्या करना है। कई बार हमें कुछ भी समझ नहीं आता। आज हम बाइबल में से सीखेंगे कि ऐसे दौर में हमें क्या करना है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कई बार हर हालात और हर परिस्थिति को, हर बात को अनसुना किया। कई बार पर ऐसे हालात हमारे जीवन में आ जाते हैं जब हम हालातों को पूरी तरह से अनसुना नहीं कर सकते। पर उस दौर में हम क्या करें? आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। यीशु ने यूहन्ना 6:16-33 में कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम जानते हैं जो हमारा परमेश्वर है वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। पर कई बार ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं तब हमें कुछ समझ नहीं आता और लगता है कि अब इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलेंगे। जब हम देखते हैं मरकुस 12:28 में, यहाँ पर एक स्त्री है जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग है, 12 साल से। और बाइबल कहती है उसने नहीं कहा कि मैं अब फिर कभी चंगी नहीं होंगी। उसने बहुत सारा अपना जो पैसा था बहुत सारे डॉक्टर्स के पास खर्च कर दिया, पर बाइबल में ये नहीं लिखा कि उसने ये कहा कि अब मैं चंगी नहीं होंगी। बाइबल कहती है कि वो कहती थी कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल कहती है जैसे ही उसने आगे बढ़कर यीशु के वस्त्र को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसकी देह में उसने जान लिया कि मैं इस बीमारी से चंगी हो गई हूं। वचन 30 में लिखा है, यीशु ने भी तुरंत अपने मन में, अपने आप में यह जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। तब यीशु ने भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा कि रे मेरे वस्त्र को किसने छुआ। आगे लिखा है, यीशु के चेलों ने उससे कहा, अरे यीशु, आप तो देख रहे हैं कितनी बड़ी भीड़ आप पर गिर रही है, फिर आप पूछ रहे हैं कि मुझे किसने छुआ। यीशु के कहने का मतलब ये नहीं था कि किसने मुझे छुआ, क्योंकि यीशु को पता था कि बहुत सारे लोग उसके ऊपर गिर रहे हैं और बहुत सारे लोग यीशु को छू रहे थे। पर यहां यीशु के कहने का मतलब था कि किसने मुझे विश्वास से छुआ, किसने मुझे विश्वास से छुआ, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली। कितनी बार हम कलीसियाओं में जाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं। मैं कहता हूं उस परमेश्वर के वचन से आपका जीवन ऐसे बदल सकता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पर यह तभी संभव है जब आप ऐसे मन से परमेश्वर के भवन में जाते हैं, विश्वास रखकर, आशा रखकर परमेश्वर के भवन में जाते हैं कि आज परमेश्वर मेरे सवालों का जवाब देगा। और जब आप ये विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन में जाते हैं, मैं आपसे कहता हूं उस दिन उस प्रचारक से एक दिन पहले ही परमेश्वर बात करेंगे कि तू इस विषय पर बात करना। और जब वो प्रचारक प्रचार कर रहा होगा, उसे ये भी नहीं पता होगा कई बार कि जो वो प्रचार कर रहा है उसने वहां कोई तैयारी नहीं की होगी। पवित्र आत्मा उससे वहां शब्द वहां बुलवाएगा और परमेश्वर आपके सवालों का जवाब, आपकी समस्या का हल उस प्रचार के द्वारा देंगे और आप वहां से उत्तर लेकर आएंगे, क्योंकि आप उस विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन में गए होंगे। आप आशा रखकर परमेश्वर के भवन में गए होंगे कि आज तो मैं अपने सवाल का जवाब अपने परमेश्वर से लेकर आऊंगी। यहां पर हम देखते हैं कि वो स्त्री कहती है कि मैं उस खुदा के, मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो ये कहती थी। और हम यहां पर देखते हैं कि वहां आगे क्या होता है। मरकुस 5:35 में आगे लिखा है, यीशु जब अपने चेलों से ये कह रहे थे कि किसने मुझे छुआ, तब वहां पर आराधनालय के सरदार के घर से कुछ लोग आकर कहते हैं कि तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है।
जानते हैं, उस स्त्री ने उस वक्त चंगाई पाई जब यीशु मसीह उस आराधनालय के सरदार के घर जा रहे थे, जिसकी बेटी बहुत बीमार थी। पर उस स्त्री ने बीच में रुककर यीशु के वस्त्र को छुआ और चंगाई पाई। और इसी दौरान में ये खबर आती है उस याईर के पास कि तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को दुख मत दे। वहां लोग कहते हैं कि अब यीशु को दुख मत दे, इसका मतलब है कि अब यीशु को यहां मत लाना। यीशु का भी यहां रोल खत्म हो गया है, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे जीवन में खत्म हो गया है। कई बार शैतान ये आपके जीवन में इस तरह की बात डालता है कि अब जो हालात तुम्हारे जीवन में हैं, ये हालात अब जीवन भर ऐसे रहेंगे, ये दुख जीवन भर ऐसा रहेगा। अब यहाँ से कोई तुम्हें आगे लेकर नहीं जा सकता। अब यीशु का रोल भी तुम्हारे जीवन में खत्म हो गया है। पर यहाँ पर बहुत ही हम अद्भुत बात देखते हैं कि बाइबल में लिखा है 36वें वचन में, जब ये बातें वो लोग कह रहे थे तो लिखा है कि यीशु ने उन्हें अनसुना किया और आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। जब आपको नहीं पता कि समस्याएं कितनी बड़ी हैं, आपको नहीं पता कि अब मैं यहां से बाहर कैसे निकलूंगा, जब आपको इतना बड़ा पहाड़ नजर आता है कि आपको लगता है कि यहां से पार पाना मुश्किल है, मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक काम करना है। वहां पर आपको शैतान की बातों को अनसुना करना है। यीशु मसीह कह रहे हैं आज मुझसे और आपसे, मत डर, केवल विश्वास रख। वो शैतान आपसे कहेगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप इस समस्या से कभी पार नहीं पाओगे। शैतान कहेगा कि आप इस समस्या से बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे लिए खत्म हो गया है। शैतान इतना बड़ा तरस आपको दिखाएगा और आप उस तरस के कारण, अगर आपको समझ नहीं, आप खींचे चले जाओगे। आप उस तरस में जीने लगोगे कि अब मैं यहां से बाहर नहीं निकल सकता, अब इस तकलीफ के साथ मुझे गुजरना है, अब इस बीमारी के साथ मुझे जीवन भर रहना है। बाइबल कहती है कि उस स्त्री ने वहां पर उस तरस को फेंक दिया। उसे भी लोग कहते हुए होंगे कि 12 साल से इसे लहू बहने का रोग है, ये तो एक दुखियारी है, ये तो एक बीमार स्त्री है, अब ये जीवन भर ऐसी दुखियारी रहेगी। लोग उस पर तरस खाते हुए होंगे। पर बाइबल कहती है कि उस दिन उसने उस तरस को फेंक दिया अपने जीवन से और उस विश्वास की ढाल को पहन लिया। कई बार शैतान आपसे कहेगा कि अब तेरे जीवन में कुछ नहीं रहा, आपको ये पता होना चाहिए कि वो झूठा है, आपको पता होना चाहिए कि वो झूठा है। अगर वो झूठा है तो हम उसकी बात से क्यों परेशान हो। यहां पर हम बहुत ही अद्भुत सिखाने वाला वचन यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं। यहां पर लिखा है कि जब वो ये बातें कह रहे थे तो यीशु ने उन्हें अनसुना किया। यीशु ने समय वहां खराब नहीं किया, यीशु ने शैतान को वहां अनसुना किया। कई बार हमारे जीवन में शैतान इस तरह की बातें लाकर हमारे सामने रख देता है और यीशु मसीह कह रहे हैं उसकी बातों को अनसुना करो। तो मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए इब्रानियों 12:2 में लिखा है कि आओ हम अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। और यही बात यीशु मरकुस 5:36 में कह रहे हैं, मत डर, केवल विश्वास रख, क्योंकि वो शैतान हमेशा हमें रास्ता भटकाएगा। कितनी बार जब हम सुबह उठते हैं और हम सोचते हैं कि आज हम प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे और शैतान हमें वहां उलझा देता है कई बातों में, कई चीजों में, और आप परमेश्वर के साथ वो समय व्यतीत नहीं कर पाते। कितनी बार ये आपके साथ हुआ है, मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है। पर यहां पर लिखा है इब्रानियों 12:1-2 में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे है, आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। 2 चीजें मुझे और आपको अपने जीवन में करनी है। जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आए, जब शैतान हमें ये कहे कि अब यहाँ से पार पाने का कोई रास्ता नहीं है, तो हमें उसे अनसुना करना सीखना है। और दूसरी बात, उस परिस्थिति में जब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने विश्वास के कर्ता यीशु की ओर ताकना है, सिर्फ उसकी ओर ताकना है। यहाँ पर ये वचन कह रहा है कि यहाँ लिखा है कि आओ हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। ये वचन हमारे जीवन में हमें इतने भर लेने हैं कि जब मुश्किल दौर आए तो हमारे मुख से ये वचन निकले। यहोशू 1:3 में परमेश्वर कहते हैं कि जो मैंने मूसा से कहा
उस वचन के अनुसार यहोशू को कह रहे हैं, जिस स्थान पर तू पांव धरोगे वो मैं तुमको दे देता हूं, अब तू उठ और कमर बांध। परमेश्वर बड़ा स्पष्ट यहां पर यहोशू से कहते हैं, तू हियाव बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था की बातें मैंने मूसा से कही उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, उससे न दाहिने मुड़ना न बाएं मुड़ना, तो तू जहां जाएगा वहां तेरे काम सफल होंगे। परमेश्वर कह रहे हैं, जो बातें मैंने मूसा से कही वो बातों को तू ध्यान रखना, उसके अनुसार करने की चौकसी करना, उस विश्वास के अनुसार तू चलना, तो जो कुछ तू करेगा हर काम तेरा सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। इफिसियों 6:13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बाइबल में लिखा है सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसका मतलब है हमें कुछ चीजें करनी है और उसके बाद स्थिर रहना है। कई बार हमारे जीवन में कुछ चीजें हमें करनी है। कई बार जब परमेश्वर कहते तुम चुप रहो तो हमें चुप रहना है। कई बार परमेश्वर कहते हैं मत डर, सिर्फ विश्वास रख, तो हमें विश्वास रखना है। और कई बार परमेश्वर कहेंगे शैतान को अनसुना कर, तो हमें शैतान को पूरी तरह से अनसुना करना है, चुपचाप उस पर विश्वास रखना है। यदि हम विश्वास रखते हैं, मैं सबसे कहता हूं ऐसी मुश्किलों में, ऐसी परिस्थितियों में, तभी हम स्थिर रह सकते हैं। इफिसियों 6:16 में लिखा है, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। परमेश्वर आज मुझसे आपसे कह रहे हैं, उस विश्वास की ढाल को पहन लो। तुम उस विश्वास की ढाल को पहन लो। जब प्रेरित पौलुस एक बार इटली जा रहे थे और जिस जहाज से जा रहे थे, बाइबल कहती है उसमें एक बड़ी आंधी आई और वो आंधी इतनी बड़ी थी, वो जब जहाज से टकराई तो जहाज उसके साथ बहता चला गया। और बाइबल कहती है लोगों में बचने की कोई आशा नहीं रही, कोई आशा नहीं रही। तो वहां पर पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सब कुछ जो तेरे साथ आज यात्रा करते हैं मुझे तुझे दे दिया है। इसलिए हे सज्जनों ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर जिसका मैं विश्वास करता हूं, जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। उस तूफान में जहां कोई आशा नहीं बची है, वहां पर वो कहता है उन लोगों से कि जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं उसने मुझसे जैसा कहा है वैसा ही होगा। हमें इस विश्वास को उस आंधी में पहनकर आगे चलना है। बाइबल कहती है रोमियो 4:18 में कि अब्राहम ने निराशा में आशा रखकर विश्वास किया कि उसके वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा और वो बहुत सी जातियों का पिता होगा। बाइबल कहती है उसने संदेह नहीं किया, उसने विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। बाइबल कहती है उसने विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। मुझे भी निश्चय है कि वो कहता होगा कि प्रभु तू मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, तो अपनी बात से पलट जाए, मैं जानता हूं कि तू मेरा बड़ा प्रतिफल है। वो कहता हुआ होगा, उसने ये बातें कहकर, बाइबल कहती है उसने विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। जिस परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया वो वफादार परमेश्वर है। आज मुझे नहीं पता कि हमें कई बार हर दिन, मैं आपसे कहता हूं कि हमें इस विश्वास की ढाल को उठाना है। हर दिन कई बार इस विश्वास की ढाल को उठाना है। जब हमारे सामने समस्याएं आ जाती हैं, जब हमारे सामने मुश्किलें आ जाती हैं, वो लहू बहने वाली स्त्री ने उस दिन उस विश्वास की ढाल को उठा लिया। उस दिन उस तरस को उसने अपने जीवन से निकालकर फेंक दिया। उस दिन उसने उस शैतान की उस बात को खारिज कर दिया, उसके अनसुना कर दिया, जो कहता हुआ होगा कि अब तू कभी चंगी ना होगी। बाइबल कहती है उस दिन उसने विश्वास की ढाल को उठा लिया और वो कहने लगी कि अब मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो एक कहती थी, शैतान उसे संदेह दे रहा होगा कि तू कभी चंगी नहीं होगी, और वो अपने संदेह से लड़ रही होगी विश्वास की ढाल पहनकर, वो लड़ रही होगी। उसने उस तरस को निकालकर फेंक दिया। वो कहने लगी अपने शब्दों से कि मैं उसे छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं, शैतान को अनसुना करो अपने जीवन में। जब तुम्हें लग रहा है कि सब हालात खत्म हो गए, कई बार शैतान तुम्हें बोलेगा अब तो यीशु भी तुम्हारे जीवन में विफल हो गया है। यहां पर जब याई की बेटी के लिए संदेश आता है तो लोग कहते हैं गुरु को कष्ट मत दो, मतलब गुरु को अब यहां मत लाओ। गुरु जो आपका यीशु मसीह है, आपको कई बार लगेगा कि अब यीशु का रोल तो कहीं मेरे जीवन में खत्म नहीं होगा। यीशु मसीह कह रहे हैं शैतान की बात को अनसुना करो, मत डर, केवल विश्वास रख।
केवल विश्वास रख। पौलुस कहता है मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ, जिसने मुझसे कहा है वो पूरा होगा। अब्राहम कहता है जिसने निराशा में आशा रख कर विश्वास किया कि जिस खुदा ने मुझसे कहा है वो प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी होगी। आज मुझे और आपको उस विश्वास की ढाल को पहनकर आगे बढ़ना है। मैं जब से कहता हूँ, जब आपके जीवन में आपको नहीं पता कि अब क्या करना है, तो एक काम आपको करना है, आपको वहाँ शैतान को अनसुना करना है। जब कोई आपके पास जवाब नहीं तो आपको चुपचाप रहकर अपने परमेश्वर, अपने विश्वास के कर्ता की ओर ताकते रहना है। आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहे हैं, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके विश्वास को बढ़ाए, ताकि उस विश्वास को थाम कर आपके जीवन में आगे बढ़ें और वो बातें आपके जीवन में आप पूरी होते हुए देखें जिनकी आपने कल्पनाएं भी नहीं की हैं। ऐसे अद्भुत काम वो खुद आपके जीवन में पूरा करेगा। पर वो कहता है कि मत डर, केवल विश्वास रख। अपने सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताकते रहें, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की है वो एक वफादार परमेश्वर है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन को आशीष दे और बरकत दे।